बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी हज के ज़रूरी सामान के हवाले से। आज हम बात करेंगे कि कौन सा सामान है उसमें से जो आप अपने साथ लेकर मिना में जाएंगे, जो 5 दिन आपने वहाँ गुजारने हैं, मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, तो कौन सा सामान आपके साथ होना चाहिए, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और सबसे पहले दुआ कर लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आपको भी, हम सब को वहाँ की बाअदब और मकबूल हाज़री नसीब फ़रमाए और बार बार ये सआदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नसीब फ़रमाए। जो हज़रात हज के लिए जा रहे हैं उनकी खिदमत में गुजारिश ये है कि मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं के अंदर मेरी फ़ैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी बेहतर अता फ़रमाए और आखिरत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर फ़रमाए, ईमान की ज़िंदगी अता फ़रमाए और ईमान के ऊपर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत दें, क्योंकि इसी के ऊपर असल में नजात है। ईमान के ऊपर जिसकी मौत आ गई वो बंदा कामयाब है। और अगर पूरी ज़िंदगी एक बंदा बड़े अच्छे अमाल करता रहा, बड़ा कुछ करता रहा, अगर वो आखिरी वक़्त में फिसल जाता है तो फिर यकीन मानिए कि बड़ा नुकसान है, बड़ा घाटा है। तो इसलिए हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ किया करें, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत, कलमे की मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फ़रमाए, ताकि हमारी आखिरत भी बन सके। तो आज हम बात कर लेते हैं कि हमने जब जो सामान हमने पिछली लिस्ट की आपको बताई थी उसमें से कौन सा सामान है जो हम आगे लेकर जाएंगे। उसमें से वैज़लीन अपने साथ लेकर जाइए, वहाँ पर उसकी आपको ज़रूरत पड़ जाती है, खुश्की हो जाती है और बहुत सारे, ज़ाहिर है सफ़र है, चलना है, तो इसकी आपको ज़रूरत होगी। अपनी सुई धागा जो है ये आप अपने साथ लेकर जाएं, अपने उसमें बैग के अंदर आप रख लें। जो निम्को और ड्राई फ्रूट हैं, बिस्किट वगैरह हैं, ये आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। शैम्पू और साबुन जो है बग़ैर खुशबू के, ये आपने अपने साथ लेकर जाना है। याद रखिए, जब आप इहराम में होते हैं, जब आपने नीयत कर ली है हज की या उम्रा की, तो अब आप ना तो खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना खुशबू वाला आप शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इहराम की हालत में खुशबू हमें मना होती है, उसको हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। ना तो लगा सकते हैं, ना कोई क्रीम, ना कोई लोशन, जो खुशबू वाली चीज़ है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बग़ैर खुशबू के साबुन भी मिल जाता है, बग़ैर खुशबू के शैम्पू भी मिल जाता है, तो आपने वही अपने साथ लेकर जाना है, दूसरी चीज़ आपने नहीं लेकर जानी। पानी की स्प्रे बोतल ये आपने अपने साथ रखनी है। छतरी अपने साथ ज़रूर रखनी है, क्योंकि छतरी की बहुत ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। वो आपके ऊपर होगी, आपने ऊपर साया किया होगा, तो आप धूप की जो तपश है डायरेक्ट आपके ऊपर आनी है, उससे आप बचेंगे। अब मर्द जो है, ज़ाहिर है इहराम की हालत में ना तो वो सर के ऊपर कपड़ा ले सकता है, ना कोई तौलिया सर के ऊपर रख सकता है, कोई चीज़ नहीं रख सकता। छतरी के साथ सर के ऊपर साया ज़रूर कर सकता है। और औरतों के लिए भी छतरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो छतरी आपने ज़रूर रखनी है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपने जो हमने पिछली लिस्ट में बात की थी कि छोटी जो चटाई है वो और हवा वाला तकिया, ये भी आपने अपने साथ रखना है। मिना के अंदर जो खेमे हैं वहाँ पर तो आपका सारा सामान मौजूद होता है, आपके लिए बिस्तर होता है, आपके लिए मैट्रेस होता है, लेकिन जब आपने आगे अरफात में जाना है, फिर आपने मुज़दलिफ़ा में रात गुजारनी है, तो मुज़दलिफ़ा में आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर जो आपकी चटाई है ये आपके काम आएगी, आपका तकिया जो है ये आपके काम आएगा, और ये आपने साथ रखना है। और एक मसला मैं यहाँ पर ये भी आपको बता दूं कि एहराम की हालत में आपने सोना है। जाहिर है कि जितने दिन आप एहराम में रहेंगे, आप मिना में जाएंगे तो हालत एहराम में है, अरफात में आप एहराम में है, मुज़दलिफ़ा में आप एहराम में हैं, तो आपने सोना भी है। तो आपने जब सोना है तो सोना एहराम के अंदर मना नहीं है। ये नहीं कि आपने एहराम बांध लिया है तो अब आप सो नहीं सकते, आप बिल्कुल सो सकते हैं, लेकिन उसमें आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि एहराम की हालत में जो मर्द है उसके लिए अपने चेहरे को ढांपना, अपने सर को ढांपना, ये बिल्कुल मना है। मर्द अपने सर के ऊपर कपड़ा नहीं ले सकता, अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा नहीं ले सकता, अपने जिस्म के ऊपर कपड़ा वो ले सकता है। यानी कपड़ा लेकर लेटना, सोना ये बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, इससे एहराम के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। और सोते हुए पाँव के ऊपर कोई कपड़ा आ जाए, कंबल आ जाए या वैसे कोई चादर आप लेते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, ये भी मना नहीं है। हाँ, मर्द के लिए जुराबें पहनना ये मना है, मर्द के लिए बंद जूती का पहनना ये मना है। लेकिन आप सोते हुए अगर कोई मर्द अपने ऊपर कपड़ा लेता है तो उसके लिए कपड़ा लेना मना नहीं है। पाँव के ऊपर भी आ जाए तो वो मना नहीं है। हाँ, चेहरे के ऊपर नहीं आना चाहिए,
सर के ऊपर नहीं आना चाहिए। और इसी तरह औरतें जो हैं वो सोते हुए इस तरह कि अपने चेहरे के ऊपर वो कपड़ा ओढ़ ले, मुकम्मल तौर के ऊपर वो साथ टच भी हो रहा हो, यूं करके हो जाए, तो ये औरत के लिए भी दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं एहराम की हालत में, लेकिन एहराम की पाबंदियों का ख्याल रखते हुए आपने आराम करना है। आप जो टिश्यू रोल मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो के अंदर, वो आपने यहाँ पर अपने साथ लेकर जाना है, इनकी आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। मल्टी प्लग जो 3 पिन वाला होता है, ये आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं और ये आपके पास होना चाहिए। जूतों वाला थैला वो भी आपके पास यहीं पर होगा। गले वाला बैग या फिर क्रॉस बॉडी बैग जो है ये आपके पास होना चाहिए। आपका मोबाइल, आपका फ़ोन चार्जर, आपका पावर बैंक ये आपके पास होना चाहिए। पावर बैंक आप अच्छी क्वालिटी का लेकर जाएं, थोड़े खर्चा कर लें, और पावर बैंक आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि वहां पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जो हज की किताब है वो आपके पास होनी चाहिए, जिसके अंदर हज के मसाइल वगैरह हैं वो आपके पास होने चाहिए। नज़र की जो ऐनक है वो मैंने बोला था 2 सेट आपके पास होने चाहिए, तो वो आपने यहाँ पर लेकर जाने हैं। साथ ही धूप वाली ऐनक आप अपने साथ लेकर जाएं। अपना एक अदद जो है वो एहराम जो इजाफी 2 सेट बोले थे आपको, तो वो भी आपने साथ रखना है। एहराम आपने साथ रखना है। खुदा ना खास्ता अगर एक चादर गंदी हो जाती है तो आपके पास वक़्त नहीं है धोने का, आप उस वक़्त धो नहीं सकते, तो आप फ़ौरन अपना एहराम जो है वो तब्दील कर सकते हैं। तो इसलिए आपने एहराम जो है वो यहाँ पर भी अपने साथ ही लेकर जाना है। और अपना जूता जो है वो मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर, जूता आपका जो हवाई चप्पल मर्द लेंगे वो आरामदेह होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और 2 सेट उसके आप साथ लेकर जाएं। कैंची, सेफ्टी रेज़र और छुरी जो है, पानी की बोतल जो है, बगैर खुशबू के साबुन, ये मैंने बात कर ली है। आपके जो अद्वियात हैं ये आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने अपना जो हैंड कैरी है, जो छोटा बैग आपके पास होगा उसके अंदर डालनी है। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपने क्रॉस बॉडी बैग में, गले वाले बैग के अंदर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह डालने हैं, वो आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में। तो ये सामान आपका इन 5 दिनों का सामान होगा, तो अपने साथ आपने लेकर जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको वहाँ की बात और मकबूल हाज़िरी नसीब फरमाए। कोई भी आपके जहन में सवाल हो हज के हवाले से, उम्रा के हवाले से, तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ खुसूसी दुआएं कीजिए जब भी आप वहाँ पर जाएं। पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में आपने खुसूसी दुआएं करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल के ऊपर रहम फरमाए, जो मौजूदा हालात जा रहे हैं। अल्लाह अपना ख़ास फ़ज़ल और करम सब के ऊपर फरमाए और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, ख़ुसूसन मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील करीमिल अमीन।